मैम बताइए, ट्रेड के चौके में कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं आज? ये बहुत डिफिकल्ट है आज जिस तरीके से मार्केट इतना वॉलेटाइल हो रहा है। बाई सेल दोनों साइड में ट्रिगर हो रहे हैं, बट डेफिनेटली एक स्टॉक ही है जहां पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ते हुए आज होल्ड कर रहा है। स्टॉक का नाम है पूना वाला। यहाँ पे मॉर्निंग में हम देखे थे कि पूना वाला में एक अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही थी। रिवर्सल आया है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज होल्ड करते हुए उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 330 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर सकता है स्टॉक तो टुवर्ड्स 350 एक बार टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 320 का एक सपोर्ट है। सो 320 सपोर्ट के साथ एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिव वॉल्यूम्स मत कीजिए बिकॉज काफी वॉलेटाइल है। बट 320 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए और ऊपर की तरफ 350 प्लस के टारगेट्स रहेंगे। सो ये एक बाई की आइडिया। यहाँ पे एक कंडीशनल सेल रहेगा, वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एक्साइड में हम देख सकते हैं कि अगर 380 के नीचे सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि टुवर्ड्स 370 और 365 के रेंज पे यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है। तो एक्साइड मुझे यहाँ पे सेल लग रहा है। यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया है आज डेली चार्ट्स पे और रेजिस्टेंस है 385 पे। सो 385 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक छोटे रिस्क के साथ यहाँ पे सेल कर सकते हैं टुवर्ड्स 370 365 टारगेट्स के लिए। चलिए, तो एक बाय और एक सेल कॉल है। एक तो है पूना वाला फिनकॉप, यहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह है, और दूसरा है एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक कंडीशनल सेल कॉल जो है वो आपको सोनी जी ने दिया है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मार्केट्स में ऐसे काफ़ी सारे और सेक्टर्स भी है जहाँ पे आज अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने मिल रहा है। एक तो हम जैसे शुरुआत में बात कर रहे थे तेल और गैस शेयर्स, यहाँ पे देखिए भरपूर तेजी देखने मिल रही है। खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखिए, HPCL, BPCL, खासकर ये तो स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन तेजी में है। कल BPCL के नतीजे भी आने वाले हैं। सोनी जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है उनमें से कोई पसंद आ रहा है आपको? अच्छी चल रही है आज ये? देखिए आज BPCL HPCL सॉरी IOC में एक अच्छे मोमेंटम को देख सकते हैं। बट हायर साइड में से रेजिस्टेंस पे फिजल आउट होते हुए भी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। BPCL यहाँ पे अच्छा है बट 287 290 के रेंज पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो अगर 290 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो ही जाके नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव टुवर्ड्स 300 लेवल्स नजर आ सकते हैं। रिवर्सल दिखा रहा है बट 265 का एक सपोर्ट है। सो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। 290 के ऊपर ही लॉन्ग्स दोबारा रीइनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट रहेगा आपका 300। करंट लेवल पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। वॉच करने की सलाह बीपीसीएल पर, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अकेला सेक्टोरल इंडेक्स जो हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें टॉप गेनर बलरामपुर चीनी। कल शाम को खबर आई थी ऑफिशियली, जहां पर 10 लाख टन का शुगर एक्सपोर्ट अब अलाउ किया गया है। पॉजिटिव खबर है शुगर सेक्टर के लिए, जिसके चलते बलरामपुर चीनी 1.5% की तेजी, बाजार में गिरावट उसके बावजूद बलरामपुर चीनी 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और कोलगेट, इन दोनों स्टॉक्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी आज दिखी है। सोनी जी, क्या राय होगी इन एफएमसीजी स्टॉक्स पर? कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सके और मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? देखिए मुझे यहाँ पे लगता है कि एक डाबर और मैरिको पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक डाबर मुझे लगता है साइडवेज रेंज पे है। 530 का एक रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में 515 पे सपोर्ट है। तो अगर होल्ड कर पाता है 515 सपोर्ट को तो अटेम्प्ट करेगा कि 530 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। 530 के ऊपर उसका एक नेक्स्ट राउंड ऑफ मूव टुवर्ड्स 550 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो डिसेंट है, यहाँ पे साइडवेज है, अक्यूमुलेट कर रहा है। बट करंट लेवल से भी अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 515 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। या तो फिर बेटर रहेगा कि यहाँ पे एक बार 530 के लेवल को क्रॉस करे, उसके ऊपर आप फ्रेश बाय देख सकते हैं। आवास फाइनेंसर्स पर भी नजर डालेंगे। सिटी की रिपोर्ट, खरीदारी की राय, 2170 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। बाजार में गिरावट उसके बावजूद आवास फाइनेंसर्स 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है सिटी की। 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच उन्होंने शुरू किया है। उनका मानना है कि CLSS सब्सिडी आ सकती है बजट में, जो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। डिसबर्समेंट इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा 5% का AUM सिक्वेंशियल ग्रोथ कंपनी तीसरी तिमाही में रिपोर्ट कर पाएगी। तो काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की फाइनेंशियल्स को लेकर। 90 डे पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच है। 2% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। सोनी जी, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? तो ये स्टॉक रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है तो कोई कमेंट नहीं दे सकते।
ये नज़रिया आवास फाइनेंसर्स पर आप नज़रिया नहीं दे पाएंगे, लेकिन याद रखिए सिटी की पॉजिटिव रिपोर्ट है जिसके चलते फंडामेंटल्स पर देखें तो स्टॉक 2% की तेज़ी के साथ कारोबार आज कर रहा है। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से दो स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगी। लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स और इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी। नतीजों के बाद 7% की गिरावट यहाँ पर है। इन दोनों में से कोई स्टॉक या इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से और कोई स्टॉक जहाँ पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सकते हैं? चलिए, तो यहाँ पे कनेक्शन का थोड़ा एरर है इसके लिए, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो लगातार तेज़ी के बाद फाइनली यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। और ओबेरॉय रियल्टी ये जो शेयर है उसके नंबर्स आए और उसके बाद आपने देखा कि अच्छी खासी गिरावट पूरे रियल एस्टेट स्पेस में देखने मिल रही है। लेकिन ओबेरॉय रियल्टी के साथ और एक स्टॉक है जिसकी आज जोरदार पिटाई हो रही है, और वो भी नतीजों के बाद, और वो है डिक्सन टेक। तो डिक्सन टेक में इस तरह की भारी भरकम गिरावट क्यों है, गिरावट की क्या वजह है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए इस तरह की गिरावट नतीजों के बाद क्यों? जी बिल्कुल, तीसरी तिमाही के नतीजे तो स्ट्रांग आए थे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमने लेके आए हैं रिसर्च में, जहां पता चलता है कि क्या अहम 5 रीजंस हो सकते हैं डिक्सन टेक के गिरावट में। सबसे पहले वित्त साल 2026 के जो वैल्यूएशंस देखे तो अभी महंगे लेवल्स पे, और कुछ ट्रेडिंग अगर बात करें तो कुछ B2C कंपनी से ज़्यादा महंगा जो है डिक्सन टेक आ रहा है। लगभग 106 टाइम्स के जो पी के आंकड़े देखने मिल रहे हैं। अगर फॉरवर्ड बेसिस पे देखें तो ये आंकड़ा 83 टाइम्स का है, ब्लूमबर्ग का डेटा कह रहा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेगमेंट, यहाँ पे बिक्री जो है 32% का गिरावट देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टीवी और वॉशिंग मशीन सेगमेंट में जो है बिक्री का जो है दबाव देखने मिला है। और ऑफकोर्स जो कंजम्पशन स्लो डाउन आ रहा है उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देखने मिले। प्रोडक्ट मिक्स को लेके जो है एक कंसंट्रेशन रिस्क आ रही है, क्योंकि मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट जो था लास्ट ईयर का थर्ड क्वार्टर में 67% कंट्रीब्यूट करता था सेल्स में, अब वो बढ़कर 89% हो गया है। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रिस्क होती है प्रोडक्ट की, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने निकाली है। टीवी वीवो के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ है और जो स्मार्ट2 का अधिग्रहण हुआ है, इसके कारण भी जो है नतीजे पर असर पड़ा है। ब्रोकरेजेस ने जो है उनकी अर्निंग्स कट भी की है। और ऑफ कोर्स याद रखिए, जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की जो फोरे करने वाली है कंपनी एक टाइप से बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, तो उसके कारण जो है स्ट्रीट को जो है क्लैरिटी नहीं आ रही है कि इसका यूसेज कैसे होगा। ना ऑफ कोर्स तो थोड़े देर पहले ही हमारे सिस्टर चैनल ET नाउ में जो है मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई भी किया था कि ये जो है सब्सिडीज़ जो है स्टेट और गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी लेने वाले अगर ये नए बिजनेस में जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट टू जैसे टाइप की बयान आई है। लेकिन अगर शेयर की चाल की बात करें तो एक महीने में गिरावट आई है, 15% में गिरावट डिक्सन टेक में देखने मिली है। हालांकि एक साल में निवेशकों को रिटर्न्स 160% के ऊपर है और पिछले 6 महीने में ये आंकड़ा 35% का होता है। अगर प्रदर्शन की बात करें, सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो इस पे ऑफकोर्स मोबाइल EMS में देखें 190% का जो है बदलाव आपको देखने मिला है। वही LED टीवी जो रेफ्रिजरेटर सेगमेंट है, यहाँ पे 32% का गिरावट आया है। मैनेजमेंट ने कहा भी है कि नए रेफ्रिजरेटर सेगमेंट्स में जो वित्त साल 2026 में जाने वाले हैं। होम अप्लायंस और आप कह सकते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट्स में जो है लगभग सपाट से लेकर थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, 7 से लेकर 9% तक का। तो ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस आपको देखने मिला है। लेकिन ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं, इस पे नज़र डालते हैं। यहाँ पे जो है 3 अहम ब्रोकिंग रिपोर्ट्स है, जेफरीज, नुवामा और CLA से। तो यहाँ पे देखेंगे जेफरीज की अंडर परफॉर्मेंस की राय है, वही नुवामा ने होल्ड किया और CLA से आउट परफॉर्मेंस रेटिंग दी। और आप देख सकते हैं जो ओवरऑल टारगेट प्राइसेस है, वेरिएशंस देख रहे हैं तो जेफरीज के सिर्फ 12,600 का है अंडर परफॉर्मेंस का, बाकी सब 18,790 और 18,800 के बीच है। तो ये पूरा डिक्सन टेक का लेखा जोखा है और मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है। लेकिन ये 5 अहम रीजन है जिसके कारण डिक्सन टेक में आज सेलिंग प्रेशर आया है। इसके वजह से डिक्सन टेक में सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। लेकिन नतीजों के बाद क्यों लुढ़का है डिक्सन टेक का स्टॉक, डिक्सन टेक में गिरावट की क्या है वजह, शेयर में गिरावट पर डिक्सन टेक का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा। सौरभ गुप्ता CFO 2:35 में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप बने रहिए। मैनेजमेंट है जो 2:35 में हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन डिक्सन टेक पे क्या होनी चाहिए आपकी व्यू टेक्निकली, और साथ ही साथ मार्केट में किस तरह का व्यू होना चाहिए। हमारे साथ अब एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET नाउ स्वदेश पे।
सर मार्केट को कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ ये डिक्सन टेक के स्टॉक पे सबसे पहले सर राय दीजिएगा कि टेक्निकली ये कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर डिक्सन की पहले बात करें तो डिक्सन में हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग नोज ड्राइव आज देखा है। इनफैक्ट लास्ट 3-4 हफ्तों से ये स्टॉक थोड़ा स्लगिश था। एक रैली के बाद कंसोलिडेशन, बाद में एक अच्छा खासा हमने करेक्शन ये स्टॉक में देखा था। रिसेंट जो 5 दिन की उसकी रिकवरी आई थी वो एक ही दिन में इसने एंगल्प किया और 89 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक अभी स्लाइड हो गया है। तो यहाँ से डेफिनेटली अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखें तो लोअर हाइज का स्ट्रक्चर उसका अभी कंफर्म हो चुका है, जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड, एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। तो यहाँ से ये स्टॉक में करेक्शन और गहरा सकता है। 14,500 से लेके 13,800 के आपको नेक्स्ट लेवल्स ये स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते हैं। और जब तक अभी ये 17,500 17,800 का लेवल ऊपर की तरफ सरपास नहीं करता है तब तक ये स्टॉक सेल ऑन राइज कैंडिडेट है। ओके, तो